सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने रसखान जी द्वारा रचित सवैयों को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए सवैयों की एक्सरसाइज को अभ्यास को हम पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 1। अभ्यास का पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। छात्रों, हमने जो पहले दो सवैये पढ़े थे उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रजभूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है अनन्य है। वह जिस किसी योनि में किसी भी रूप में जन्म लेकर भी ब्रज में क्षेत्र में ही रहना पसंद करता है। कौन? कवि। और कवि कौन है यहाँ? रसखान जी। इस जन्म में कवि ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ है और चाहता है कि अगले जन्म में भी वह ब्रज भूमि में आकर ही जन्म ले। मानव जीवन पाकर कवि ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता है। अब यहाँ पर बताया गया है और वहाँ रसखान जी ने कहा भी है, तो मानुष हो तो वहीं रसखानी बसो नित्य गोकुल गांव के ग्वारन। जो पंक्ति कही गई है उसका आशय है कि अगर वो मनुष्य के रूप में मानव जीवन मिलता है उन्हें, तो मानव जीवन पाकर कवि रसखान जी ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता है। पशु योनि में अगर जन्म ले, पशु के रूप में जन्म ले, तो वह नंद बाबा की गऊओं के साथ मिलकर चरना चाहता है। यदि वह निर्जीव पत्थर बनकर इस संसार में आए तो वह उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान पाना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए अपनी अंगुली पर उठाया था। अब यहाँ पर बताया गया है कि मतलब वो पर्वत बनते हैं, पत्थर बनते हैं, पत्थर का टुकड़ा बनते हैं, तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। अंत में हाँ, तो इसमें एक बार बताया कि जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए अपनी अंगुली पर उठाया था। अंत में कवि कहता है कि यदि वह पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह यमुना नदी के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करे। तो यहाँ कवि ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि मुझे तो गोकुल गांव, गोकुल क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र से ही लगाव है और कहीं मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। अब दूसरा प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 2। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। निहारने का शब्द अर्थ होता है छात्रों देखना। इसका उत्तर रहेगा, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि ये सब ब्रज क्षेत्र में स्थित हैं और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। अपनी बाल लीलाएं जो कि वो भी, और चाहे अपनी दूसरी लीलाएं की वो भी यहीं पर लीलाएं की थी। अतः कवि अपने आराध्य कहते हैं जिसकी वो पूजा करते हों। और कवि किसकी पूजा करते हैं? श्री कृष्ण की। कवि कौन है? रसखान जी है। कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की समीपता को पाने के लिए बार बार ब्रज के वन, बाग और तालाब को अपनी आंखों से देखना चाहता है। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी कहा लकड़ी को, कामरिया कहा कंबल को। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक लकड़ी और काम्बलिया यानी कंबल के ऊपर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार है। तो जिसका उत्तर रहेगा, श्री कृष्ण हाथ में एक लाठी लेकर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ब्रज क्षेत्र के जंगलों में गौवें चराते थे। गायें चराने का काम वो करते थे ब्रज के गांवों में, ब्रज के क्षेत्र में। इसलिए तो हम बात कर रहे थे कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ क्यों न्यौछावर करने को तैयार है, क्यों तैयार है।
तो जिसका आंसर है श्री कृष्ण हाथ में एक लाठी लेकर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ब्रज क्षेत्र के जंगलों में गौवे चराते थे। इसलिए कवि श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव रखता है। यही कारण है वह लकुटी और कामरिया पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है। प्रश्न संख्या 4 है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से या दूसरी गोपी से क्या कहती है रूप धारण करने के लिए, तो जिसका आंसर है, जिसका उत्तर रहेगा, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण की वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया था। इसलिए वो कहती है कि सिर पर मोरपंख, गले में गुंजियों की माला, शरीर पर पीताम्बर, तन पर पीताम्बर तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमना चाहती है। ऐसा करके वह श्री कृष्ण की यादों को अपने मन में बसाए रखना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि है रसखान जी, तो जिसका आंसर है कविवर रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और उनकी ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम भावना है। यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के कण कण से प्यार करता है। कौन? कवि रसखान जी। उसे यहाँ श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती है, जिसे वह अपनी आंखों में रखना चाहता है। कवि चाहता है कि मानसिक छवियाँ उसे यह एहसास कराए कि मानो वास्तविकता उसके सामने है। अतः कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहता है। छात्रों, आज हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।